खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी हाँ, जहां तीर तलवार और तोप काम नहीं करती है वहां कलम काम कर जाती है, क्योंकि एक कलम तोप से मुकाबला करने की ताकत रखती है। लेकिन जब कलम ही बिकाऊ हो तब उसके लिखे हर एक अल्फाज में गद्दारी, बेईमानी और धोखेबाजी की बू आने लगती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं? मोदी जी, आप कोई टॉनिक लेते हैं क्या? जैसे चुनौती भरे सवाल पूछने वाली सबसे ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार यानी रूबिका लियाकत का इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है। आप तो जानते ही हैं सत्ता के प्रवक्ताओं ने कैसे कैसे शक्ल अख्तियार कर लिए हैं। चमचमाते स्टूडियो में सरकारी प्रवक्ताओं को केवल साहब की चापलूसी और साहब की जी हुजूरी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई प्रवक्तागिरी से कुछ वक्त निकाल लेता है तो उसका हाल वही होता है जैसा रूबिका लियाकत का हो रहा है। कर्नाटक हिजाब के मामले में रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद वो खुद पत्रकारों के निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि रूबिका की पहचान एक प्रोपेगेंडाबाज और गोदी पत्रकार के तौर पर है। ऐसे में सत्ता का बचाव करने का मौका रूबिका लियाकत कभी नहीं छोड़ती। ऐसे में रूबिका बहुत से लोगों के सवालों पर घिर चुकी हैं। आखिर कैसे रूबिका लियाकत की पत्रकारिता पर उठने लगे सवाल? आखिर कैसे रूबिका लियाकत कर रही हैं भाजपा का समर्थन? आखिर कैसे रूबिका लियाकत कर्नाटक में हिजाब के विरोध में भूल गई पत्रकारिता और कैसे खुल गई रूबिका की पोल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। रूबिका लियाकत किस तरह की पत्रकारिता करती हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भी तरह की पत्रकारिता करती हैं उसे प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म कहा जाता है, जिसमें सत्ता से सवाल पूछने की मनाही होती है। सत्ता के बजाय लोगों पर ही सवाल उठाना रूबिका और उसके जैसे गोदी पत्रकारों की आदत हो चुकी है। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियां अपने पसंद के पहनावे को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक जंग लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया, उनके भाड़े के पत्रकार सत्ता की चरण वंदना में जुट गए हैं। जब मामला बीजेपी से जुड़ा हो तब तो रूबिका की भौहें बिल्कुल तन जाती हैं। ऐसे में रूबिका लियाकत कहां पीछे रहने वाली थी, क्योंकि सवाल था कर्नाटक की बीजेपी सरकार का। इसलिए बीजेपी के बचाव में तन मन धन से रूबिका अखाड़े में कूद गई, जिसके बाद पत्रकारों ने उनकी जमकर फजाहत कर दी। रूबिका ने हिजाब के विरोध में लिखा, मैं राजस्थान से आती हूं, वहां घूंघट की प्रथा ऐसी थी कि आधी चूनर घूंघट में खत्म हो जाती थी, लेकिन कभी किसी लड़की को घूंघट में स्कूल जाते नहीं देखा। किसी परिवार को स्कूल कॉलेज प्रशासन से जिद करते नहीं देखा। जमाना आगे बढ़ा, औरतों ने घूंघट करना लगभग खत्म कर दिया, लेकिन हम उल्टे ही चले जा रहे हैं। ईमानदारी से अपने आसपास मुस्लिम बुजुर्ग नानी दादी को देखिए, बुर्का नहीं पहनती, भारतीय लिबास पहने मिलेंगी, ऊपर दुपट्टा या चादर पहनेंगी या तो साड़ी या फिर सलवार कमीज। ये काले बुर्के नई पीढ़ी में इस कदर बढ़ कैसे गए? हमारे साथी शम्स तबरेज ने भी कटाक्ष करते हुए रूबिका से सवाल किया और लिखा, नेताजी थकते क्यों नहीं? कोई टॉनिक लेते हैं क्या? जैसे कठिन सवाल पूछने वाली दिग्गज अति निष्पक्ष पत्रकार रूबिका लियाकत जी, लड़कियों पर हिजाब थोपा नहीं गया, बल्कि हिजाब उनकी अपनी चॉइस है। लड़की क्या पहनना चाहती है ये तय करने का हक सिर्फ लड़की को है। आप पत्रकार बनिए, गुलाम नहीं। अपने एक और ट्वीट में शम्स तबरेज ने लिखा, नौकरी एक जाएगी दूसरी मिलेगी, लेकिन शर्म करो रूबिका लियाकत, गलत को गलत और सही को सही कहने की सलाहियत रखो आप। बेतुके दलील और खोखली बातों से कुछ नहीं होगा। बुल्लीबाई ऐप सुल्ली डील पर क्यों खामोश थी? कहो ना कि सत्ता से सवाल पूछने में डर लगता है और आपको नौकरी का खतरा है। हालांकि हिजाब और महिलाओं के अपनी पसंद के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस की महिला नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हिजाब का समर्थन किया, जिसके बाद रूबिका लियाकत की और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। आप तो जानते ही हैं कि गोदी मीडिया और उसके भोंपू प्रवक्ता केवल विपक्ष से ही सवाल पूछने में अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन जब सत्ता से सवाल पूछने की बारी आती है तो उनके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। ऐसे में रूबिका ने हिजाब का समर्थन करने वाली महिला पत्रकार और नेताओं पर तंज कसते हुए लिखा कि मैं हैरान हूं इनके डबल स्टैंडर्ड से। औरतों के हक की डफली बजाने का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्का, दुपट्टा सब पीछे छोड़ चुकी हैं और आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे ढकेल रही हैं।
सॉलिडेरिटी स्वांग रच रही है ताकि इनका एजेंडा चलता रहे, #हिजाब नहीं किताब दो। रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, ये परवरिश का फर्क है खाला। उनकी परवरिश में हिजाब और हया आई और कुछ के बेहयाई और बेशर्मी आई। हर कोई उनके जितना खुश नसीब हो भी नहीं सकता। सलाम है उनके जज्बे को जो अपनी परवरिश भी संभाल रही हैं और रूबिका लियाकत जैसों से लोहा भी ले रही हैं। पत्रकार अशरफ हुसैन लिखते हैं कि अभी यही स्कूल कॉलेज जीन्स बैन कर दे और स्कर्ट की लंबाई तय कर दे तो यही लोग मातम करते नजर आएंगे कि कॉलेज प्रशासन कौन होता है। सबको अपने हिसाब से पहनने ओढ़ने की आज़ादी है, देश में फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वगैरह वगैरह। बाकी मुसलमानों के मामलात में ये सब आंख से ओझल हो जाता है। #हिजाब रो। पत्रकार साक्षी जोशी ने बिना रूबिका का नाम लिए तंज कसा और लिखा, सुल्ली बुल्ली पर मुंह सिलकर बैठने वाली खालाएं आज मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पर ज्ञान दे रही हैं, फिर चाहे वो उनकी मर्जी से हो। दोनों ही समय पर गुंडे लड़कों का बचाव किसी न किसी तरह कर ही डाला। पहली बार चुप रहकर दूसरी बार उन पर उंगली तक न उठाकर, ऐसी कौन सी मजबूरी है इस बोटी गैंग की। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथी शम्स तबरेज ने भी रूबिका पर तंज कसा और लिखा, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। कुछ खालाओं ने नेताओं की फुल बॉडी चेकअप का जिम्मा भी ले रखा है, उनके थकान और टॉनिंग का भी ख्याल रखती हैं। कुछ खालाओं को सुरे फातिहा और कलमा भी नहीं आता। संघ की पाठशाला से निकलकर कुछ खालाओं ने उर्दू नाम रख लिया और स्टूडियो में बैठी हैं सत्य वचन। दरअसल रूबिका लियाकत नेताओं के निशाने पर भी आ गईं। प्रियंका गांधी और पत्रकारों को खाला बताने वाला ट्वीट करने के बाद रूबिका पर चारों तरफ से सवाल उठने लगे। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। ये अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। उनके इस ट्वीट पर रूबिका लियाकत ने कमेंट किया था और लिखा था, डियर प्रियंका जी, आप तो लड़कियों को लड़ना सिखा रही थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। स्कूल में ना बिकनी चलेगी, ना घूंघट, ना ही हिजाब। उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने तंज कसते हुए पूछा कि डियर रूबिका जी, ट्वीट पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठीक से पढ़ना जरूरी होता है। जरा ट्वीट में स्कूल शब्द कहाँ है वो बताइए, और अगर आपको अपनी गलती महसूस हो रही है तो उसको माफी मांगकर सुधारिए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी उनके ट्वीट पर लिखा, डियर रूबिका जी, स्कूल और कॉलेज में एक अकेली लड़की को 100 गुंडे घेर सकते हैं, उस पर आपकी चुप्पी सीधा समर्थन है। बात दरअसल ये है कि सत्ताधारी दल से इस वक्त फिल्म सिटी नोएडा सेक्टर 16 के एंकर और एंकराओं का बहुत ही गहरा रिश्ता कायम हो चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता अगर मौके पर मौजूद हो या ना हो तो टीवी चैनल का पत्रकार बीजेपी की प्रवक्ता की कमी को पूरा कर देगा, वो खुद ही प्रवक्ता बन जाएगा। ऐसे में रूबिका लियाकत हो, अमीश देवगन हो या फिर सुधीर तिहाड़ी, सबके सब सत्ता में ऐसे ही सवाल करना चाहते हैं जिससे सवाल पूछने का मतलब ही बदल जाए। जैसे रूबिका लियाकत को ही देख लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के प्रोग्राम मास्टर स्ट्रोक में वाजपेयी जी को हटाकर रूबिका लियाकत को लाया गया। आज भी उस प्रोग्राम का नाम मास्टर स्ट्रोक ही है, लेकिन रूबिका लियाकत ने उस प्रोग्राम का कबाड़ा कर दिया। इसी तरह आप जी न्यूज को देख लीजिए। एक जमाने में ये चैनल देश का बेहतरीन चैनल हुआ करता था, लेकिन इस चैनल की हालत बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बिल्कुल बदल गई है। आज के वक्त में बीजेपी का माउथ पीस बन रहा है जी न्यूज। इसका एक फेमस प्रोग्राम है जिसका नाम है डीएनए, लेकिन इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले के दिमाग में बीजेपी आईटी सेल का कचरा भरा हुआ है। ये बंदा जब मुंह खोलेगा तब इसके मुंह से केवल हिंदू, मुसलमान, जिहादी, हिजाब, बुर्का, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान, इस्लाम और ऐसे ही शब्द निकलते हैं, क्योंकि ये बंदा खुद ही आईटी सेल का आदमी है। पत्रकारिता की आड़ में प्रोपेगेंडा कैसे करना है ये बंदा जानता है। ठीक वैसे ही हालत है रूबिका लियाकत की। लेकिन जब आरएसएस की खान से छांटकर चुनी हुई खालाओं को स्टूडियो में बैठाया जाता है तो उनका किरदार भी संगी होता है, विचारधारा तो पहले ही संगी है। अब चाहे खाला का नाम रूबिका लियाकत ही क्यों ना हो, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। जरूरी नहीं कि हर बार टाइम्स मेल वाले आपको समझाएं, थोड़ा खुद भी समझ लिया करें। बहरहाल चलते चलते आखिर में गुलाम मुर्तजा राही ने भी क्या खूब फरमाया है, दूसरा कोई तमाशा न था जालिम के पास, दूसरा कोई तमाशा न था जालिम के पास, वही तलवार थी उसकी, वही सर था मेरा।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें